नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप भी इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब जिसे नहीं पता कि स्मॉल कैप कैटेगरी किसे कहते हैं तो अकॉर्डिंग टू सेबी जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की जो भी कंपनियां होती है उसमें ही इन्वेस्टर के पैसे को निवेश किया जाएगा। अब छोटी कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड होते हैं वो कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्की होते हैं, पर ये दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में रिटर्न्स भी आपको अच्छे लाकर दे देते हैं। तो अगर आप भी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट को करना चाहते हो तो इस स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस एक्सिस के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जाने तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में 58.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 35.9% का रिटर्न्स, 5 साल में 25.7% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 27.2% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने एक साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो आप इससे ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए तो आपको इन्वेस्टमेंट करना ही करना है। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.37% है जो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आप अपने निवेश किए पैसे को एक साल के भीतर अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई को फॉलो करता है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम इस म्यूचुअल फंड के एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 2.22%, मिड कैप में 46.17%, स्मॉल कैप में 43.99% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है तो वो है गैलेक्सी सर्फेसेस लिमिटेड, KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड, ब्रिजेज एंटरप्राइज, नारायण हृदया लिमिटेड जैसी छोटी और अच्छी कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। और टॉप सेक्टर हम देखें जहां पर इसने इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है तो वो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, केमिकल सेक्टर और FMCG सेक्टर। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 17.64 है जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा ही ज्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। तो जितना ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही अच्छा और वेल परफॉर्मिंग और कम रिस्की और कम वॉलेटाइल म्यूचुअल फंड माना जाएगा। अब हम ये जो म्यूचुअल फंड है वो इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है और इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा है। अब डाउनसाइड प्रोटेक्शन से मेरा ये मतलब है कि अगर मार्केट क्रैश होगा तो ये म्यूचुअल फंड कंपेयर टू अदर कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में कम गिरेगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें तो अगर आपने एक साल के बाद अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 10% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ एजेम्प्ट हो जाएंगे। और अगर आपने एक साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आपको 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स पूरी अमाउंट पर देना पड़ेगा। अब अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन बातों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स और परफॉर्मेंस को देखकर उस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स उसके परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हमेशा हर 6 महीने के अंतराल पर अपने कैटेगरी एवरेज के साथ अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में अपने को इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी
हो सके उतना जल्दी आप उस म्यूचुअल फंड से बाहर निकल जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश के वैल्यू पर देखने को जरूर मिलेगा। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं एंड कार्ड में इसे लगा दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। अगर इस म्यूचुअल फंड से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर से पूछ सकते हो, या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड और कोई और क्वेरी या क्वेश्चन हो तब भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हो। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।